वहां तिरछे क्यों लिखे? पता है बोर्ड हल्का सा ये है, इसीलिए नहीं आ रहा होगा, इसलिए लिखे। देखो कह रहा है क्या, एपी का 3 8 13, ठीक है, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 200 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने बोला। बोला ये एपी लिखा हुआ है, जिसका प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद देख रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। अब कह रहा है अंतिम से आप 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप निकालिए टीएन पे, निकालिए फॉर्मूला पे जल्दी। कौन कौन बना लेगी, बनाओ फटाक से, फिर बताते हैं जल्द। जीरा देखो तो छिला गया, कल बंद करेगा, बंद नहीं करना, उसमें एक आता है प्रेस करने का बटन, कर दो प्रेस। चलो देखो ये क्वेश्चन को समझो। अरे आवाज इधर देखिए, कह रहा है क्या कि एपी का 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है, में अंतिम पद से 20वां पद। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको क्या करना है, पीछे से आगे की ओर लिख देना, पीछे से आगे की ओर लिख देना। जैसे आपका समांतर श्रेणी क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे, यानी कि कह रहा है क्या, एपी क्या दे रखा है, हल लिखेंगे 3 8 13 डॉट 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 253, यही कह रहा है बाबू। अब कह रहा है इसका अंतिम से 20वां पद निकालिए। तो अंतिम से निकालने बोला तो पहले हम अंतिम से ही शुरू कर लेते हैं। तो आइए इसको लिखेंगे किस तरह का, पहले 253, उसके बाद अब एक चीज देखिए तो कितना का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है ना, 5 3 8 8 5 13, तो 253 में हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 248 आएगा ना। फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 243, डॉट 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 यहाँ कितना 13 8 और 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो इसमें देखिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 253 होगा, 253 a बराबर। उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं, T2 माइनस T1, T2 कितना 248 माइनस क्या 253 बराबर कितना हो जाएगा -5, d बराबर कितना हो जाएगा -5, को दिक्कत? अब बाबू देखिए एनवा पद दे रखा है, कितना दे रखा है 20, एन बराबर कितना दे रखा है, क्योंकि 20 पद में हमको निकालना है। एनवा पद का फॉर्मूला जानते क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, को दिक्कत? चलिए देखिए तो a की जगह पर कितना रखेंगे 253 प्लस n की जगह पर कितना 20 माइनस 1, डी की जगह पर कितना रखेंगे -5, यहाँ 253 प्लस 20 में से गया 19 गुने -5 होगा ना बाबू। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 200 यहाँ पे 53 और 19 95 प्लस माइनस माइनस होगा, 19 95 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना 4, 4 में से 9 गया 14 में से 9 गया था 5, यहाँ कितना बच गया 1, अतः आंसर क्या हो जाएगा 158, यानी कि 20वां पद पीछे से कितना हो जाएगा 158, यहाँ लिख देंगे। अतः अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 158 होगा, है आंसर, है ना जी। चलिए ठीक है, हाँ करा है क्या 18 नंबर क्वेश्चन, 17 में किसी को दिक्कत बन जाएगा ना वैसा क्वेश्चन रहेगा तो देख लो। खास करके हम बता दे पहले, एनसीईआरटी वाला मैथ को अब घर में जाकर जरूर रिवीजन कीजिए। जो पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी वाला मैथ ही आएगा एग्जाम में। चालू रहने दीजिए जी, हैं मैसेज कैसे गिर जा रहा है, बंद करो अभी, बंद करो, क्लोज करो। सुनो, छोड़ो, आवाज नहीं करो, सुनो। इसलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी अभी क्या चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया ना। एक कौन हो गया, पहला वास्तविक संख्या, और दूसरा कौन हो गया, समांतर श्रेणी लगभग होने वाला है, ठीक है। घर में जाइए और दोनों चैप्टर का मैथ जितना पढ़ाया हुआ है पूरा मैथ को एक बार खुद से बनाकर देखिए बनता है कि नहीं। यदि खुद से बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर बहुत पढ़ने की जरूरत है, और समय लास्ट होते जा रहा है, पहले जान लो। एनसीईआरटी का मैथ ये सोचिए कि टोटल के टोटल अंक के साथ मिलेगा आपको, अंक के साथ। इसमें बुक में भी लिखा हुआ 7 ना, तो वहाँ क्वेश्चन पेपर में भी कितना आ जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7, रहने दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा 7 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे समझो, अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी एपी के चौथे
18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, किसी एपी के चौथे, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, और कहने पद बोल रहा बाबू, और 8वें पदों का योग, पदों का योग कितना दे रखा है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, तथा छठे और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग कितना दे रखा है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, क्योंकि सबसे हल्का चैप्टर एपी ही होता, समांतर श्रेणी एकदम हल्का चैप्टर है। काची कह रहा है, किसी एपी के चौथे और छठे पद, कैमा पद कह रहा है, चौथे और छठे पद, ठीक है ना, चौथे और 8वें पद कह रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग दे रखा है कितना, 24। आइए यहाँ पे पहले बनाते हैं, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्वेश्चन क्या कहा, प्रश्न क्या कहा, चौथे यानी A4 प्लस कैमा करा 8वां पद A8, दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं यानी कि चौथा पद और 8वां पद, तो कितना होता है बाबू, 24। कितना होता है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे पद A4 और A8 का कितना हो रहा है, 24। हम जानते हैं कैसे फॉर्मूला तोड़ते हैं इसको, A4 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखते हैं ना, प्लस यहाँ पे 8 है क्या लिखेंगे, A प्लस 7D, कितना डी बराबर क्या, 24। कोई दिक्कत, चलिए तो 1 1 का 2 A होगा ना, और 7 3 10D होगा ना, बराबर क्या, एगो समीकरण बन गया बाबू, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, अब सेकंड क्या कर रहा है क्या था, छठे और 10वें पदों का योग, कैमा पद कर रहा है, छठा और 10वां, A6 प्लस A10 दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 44। कितना आता है, 44। तो देखिए A6 को लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D बराबर क्या, 44 होगा ना, ये भी है क्या को A होगा, 2A, 9 5 14D होगा बराबर कितना, समीकरण सेकंड को दिख
चलो देखो, यानी अगला क्वेश्चन है, बुक लाओ, बुक कहाँ लेके भाग जाती है। देखो कितना नंबर क्वेश्चन अब देखना है, 18 हो गया ना, अब 19 नंबर, 18 तक किसी को दिक्कत। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सुबह राम ने 1995 में, कब बाबू, 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, करा सुबह। देखिएगा ध्यान से, कैमा नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन, करा सुबह राम ने 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि, 200 रुपया की वृद्धि। किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 हो जाएगा? चलिए देखिए, समझिए पहले क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, सुनो, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिस व्यक्ति का मासिक आय, जब हम काम करना शुरू किए कहीं कोई कंपनी में, तो हमारा शुरू में पैसा कितना मिला, 5,000 रुपए। कितना मिला? 5,000। और कंपनी वाला ने हमें कहा क्या कि हर साल आपका 200 रुपया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इन साल मेरा 2026 में काम में लगे 5,000, 2027 में जाएंगे तो 5,200, फिर 28 में जाएंगे 5,400, फिर आपका 29 में जाएंगे तो 5,600। ऐसे करते करते हमारा वेतन कब 7,000 हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। हल लिखेंगे, हल के बाद कराए कि कौन है, सुबह राम है ना, सुबह राम, इसका वार्षिक वेतन कितना है बाबू? ए बराबर कितना है? 5,000 रुपया। ए बराबर है ना जी, यानी शुरू महीना, शुरू साल में काम करता, कितना रुपया मिलता है उसको? 5,000। अब करा हर साल 200 रुपया बढ़ जाता है, तो 200 बढ़ा रहा है, यानी कि सर्वांतर कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना, यानी कि वृद्धि, वेतन वृद्धि कितना बाबू? तो डी बराबर कितना हो गया? 200 रुपया। कितना हो रहा है? 200। कोई दिक्कत? अब करा किस वर्ष इसका 7,000 हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेतन इसका दे रखा, अंतिम वेतन यानी कि आपका एन पूछ रखा है कितना? 7,000। कितना पूछ रखा है? 7,000 रुपये। बनेगा जी, आसान से तो बन जाएगा, हमको पता बना। चलिए आप लोग बनाइए, तो तक हम बोर्ड पे बनाते हैं। बनाइए आप लोग अपने कॉपी में। देखिए, तो आपका एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखेंगे एक जगह पर कितना? 5,000 रुपया, प्लस एन नहीं पता है तो एन रखेंगे -1, डी के जगह पर कितना? 200, बराबर टोटल अंतिम वेतन कितना है? 7,000 रुपया। अपना बनाइए, आप बोर्ड पर नहीं देखिए, अपना बनाओ। यहाँ क्या देखती हो, हम वीडियो के लिए बना रहे हैं इस पे। अब क्या हो जाएगा? तो ये 5,000 प्लस इसमें इससे गुना करेंगे तो 200 एन होगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो -200 होगा, बराबर 7,000। अब यहाँ 200 एन रहने दीजिए, -200 रहने दीजिए, 7,000 है, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 5,000। अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 200 एन तो हो गया बाबू, -200 हो गया, बराबर 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,000। कितना बचेगा? 2,000। अब हो गया 200 एन को इधर ही रहने दीजिए, ये 2,000 है, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में 200 हो जाएगा, यानी कि 200 एन बराबर यहाँ हो जाएगा कितना? 2,200 रुपया। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 2,200 गुना में 200, नीचे आके भागा में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी एन बराबर हो गया 11 वर्ष।
यानी कि जब वह कितने वर्ष का 11 वर्ष काम करेगा तब उसका वेतन कितना हो जाएगा बाबू? 7,000 रुपया हो जाएगा। कितना आसानी से मैथ बनता, तुम लोग बताता नहीं है। भारतीय भवन से ज्यादा हल्का कौन है? ये एनसीईआरटी मैथ है, लेकिन मन से बनाइएगा तब, नहीं बनाइएगा तो नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम हीरा यार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी कि क्या कर रहा है? एक रामकली नाम के एक औरत है, नहीं रन दीजिए, एक रामकली नाम के एक औरत है जो प्रथम सप्ताह के किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचाती है? तो 50 रुपया का बचत करती है, और फिर वो अपने साप्ताहिक बचत 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती है। ठीक है, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है। तो n पद ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, कोई महिला है जो कि वर्ष के पहला सप्ताह में, टोटल एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? हम करें एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है? 52, ठीक है ना? 52 सप्ताह में साल का पहला सप्ताह में एक महिला रामकली है जो कि 50 रुपया बचाती है, और हर सप्ताह जैसे जैसे वो बढ़ाती जाती है, बढ़ती है, दूसरा सप्ताह आती है तो 17 रुपया बेसी बढ़ाती है, फिर आती है तीसरा सप्ताह तो उससे 17 रुपया ज्यादा बचाती है, फिर आती है तो इतना, यानी कौन सा सप्ताह ऐसा होगा जिस सप्ताह में उसका वेतन 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी? क्वेश्चन लिखने की जरूरत है कि डायरेक्ट बनाए? डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको मिलाते हैं कि लिख दे क्वेश्चन, लिख देते हैं क्वेश्चन का, वीडियो बन रहा है तो लिख देते हैं। देखिए कह रहा है क्या? करा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू, रामकली किसी वर्ष के